अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स कुरान का सिलसिला जारी है और एक स्टूडेंट और शागिर्द की हैसियत से दर्स कुरान में इश्तियाक अहमद शिराजी आप सबको सुना रहा हूँ। आप सब मेरे उस्ताज़ा हैं और मेरे टीचर्स हैं, चाहे आप मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, मेरी ज़िंदगी में सुन रहे हैं या मेरे दुनिया से जाने के बाद। दर्स कुरान का सिलसिला जारी है और आज हम इस आयत पाक पे पहुँचे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने तख्लीक किया है। तख्लीक करना, पैदा करना, उस चीज़ का वजूद फराम करना। जैसे साइंस खड़ी है एक मादे के ऊपर, मादे की खालिक साइंस नहीं है। वो मादा जिस पे साइंस बात करती है वो उसकी खालिक साइंस नहीं है, अल्लाह है। इसलिए कि अगर साइंस कहती है कि मैं सूरज पे तहकीक कर रही हूँ, अगर साइंस कहती है मैं पानी पे तहकीक कर रही हूँ, अगर साइंस कहती है मैं कोरोना की मर्ज़ पे तहकीक कर रही हूँ, तो कोरोना की मर्ज़ को साइंस नहीं जानती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको पैदा किया हमारी अपनी बदअमालियों की वजह से। तो फिर उसके बाद साइंस को एक चीज़ मिली, उसके ऊपर साइंस ने तहकीक शुरू कर दी। साइंस को चाँद मिला, अल्लाह ने तख्लीक उसको किया, फिर साइंस ने चाँद के ऊपर तख्लीक शुरू कर दी। साइंस को इलाज के लिए सौंफ मिले, अजवाइन मिली, हरीर मिली, करेले मिले, माल्टे मिले, सेब मिले, तो साइंस ने विटामिन इनके अंदर तलाश करने शुरू कर दिए। साइंस को पानी मिला तो साइंस ने इसके अंदर से बिजली तलाश करना शुरू कर दी। साइंस को आयल ज़मीन के अंदर मिला तो साइंस ने इसके अंदर से बिजली को तलाश किया और कुछ और सी बहुत से फ़ायदे हासिल किए और गाड़ियाँ चलाने का सिलसिला। फिर इसी तरह हवा के अंदर अल्लाह पाक ने इंटरनेट का निज़ाम मौजूद रखा है, तो उसके अंदर मौजूद था। साइंस ने हवा को तख्लीक नहीं किया, ना हवा के अंदर ये इंटरनेट के तमाम मामलात साइंस ने रखे हैं। साइंस ने कुछ रखा नहीं है इसके अंदर। खालिक साइंस नहीं है, साइंसदान का भी खालिक अल्लाह है और जो चीज़ दरियाफ्त हुई उसका खालिक भी अल्लाह है। ये बिजली जो रोशनियाँ आप देख रहे हैं, ये रोशनियाँ बिजली साइंस ने ईजाद नहीं की, साइंस ने दरियाफ्त की है। उसके अंदर से उसको निकाला है। बिजली पानी के अंदर मौजूद थी, पानी डालने वाला या बिजली के अंदर बिजली पैदा करने वाला, तेल के अंदर बिजली पैदा करने वाला तो साइंसदान नहीं है ना, उसके अंदर तो बिजली अल्लाह ने रखी है। उसी तरह जिस तरह आइंस्टाइन साहब ने ज़मीन के अंदर कशिश शकल को पैदा नहीं किया था, सेब पहले भी ज़मीन पे गिर रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए से हमें ये बात बताई कि देखो सेब ऊपर क्यों नहीं जाते, गिरने के बाद नीचे क्यों आते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर एक कशिश है और उस कशिश का नाम कशिश शकल है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह पाक वो है जिसने हर चीज़ को तख्लीक किया है। मा फिल अर्ज़ जमीअन, जमीअन का जो लफ्ज़ है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती और अहम लफ्ज़ है। जमीअन में मोबाइल भी आता है, जमीअन में कारें भी आती हैं, जमीअन में जहाज़ भी आते हैं, जमीअन में इंटरनेट का सिस्टम भी आता है, जमीअन में वलैती मुर्गी भी आती है और देसी मुर्गी भी आती है, जमीअन में वो दही जो हम दूध से बनाते हैं वो भी आता है और जो मार्केटों में मिलता है वो भी आता है, जमीअन में वो पानी भी आता है जो हम कम से निकाल के पीते हैं और वो पानी भी आता है जो पेप्सी की शक्ल में या मरिंडा की शक्ल में या शीज़ान की शक्ल में हम लोग पीते हैं। बात यह है कि जो कुछ भी हम पीते हैं वो पानी जितना भी है, अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ है उसकी तख्लीक मैंने की है, तुम में से किसी ने नहीं की। ये अहम तरीन बात है और मुसलमान का इस पर ईमान होना फ़र्ज़ है। अगर ये ईमान मुसलमान का नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है, चाहे वो अपने नाम के साथ मुसलमान रखे, पैदा हो दुकान में अजान हो, मरे तो जनाजा हो, ये कोई ईमान की शर्त नहीं होती है। मुसलमानों का नाम रखना ईमानी शराइत में से नहीं है, ना ही कफन दिया जाना इस्लामी शराइत में से है, ना ही नहलाना इस्लामी शराइत में से है, ना ही दफनाना और जनाजा पढ़ना इस्लामी ईमान की शराइत में से है। ईमान की शराइत में मुसलमान का नाम रखना नहीं, ईमान की शर्त में मुर्दे को गुस्ल देना ईमान की शर्त नहीं है, कफन बनाना ईमान की शर्त नहीं है और जनाजा पढ़ना ईमान की शर्त नहीं है, दफनाना ईमान की शर्त नहीं है। इसलिए कि बहुत से ऐसे मुसलमान आला दर्जे के आपको मिलेंगे जिनके नाम मुसलमानों जैसे नहीं थे। मिसाल के तौर पे नजाशी बादशाह, वो मुसलमान था लेकिन उसका नाम मुसलमानों वाला नहीं था, उसका जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। सारी ज़िंदगी लोग उसको ईसाई समझते रहे, वो ईसाइयों के नाम से ज़िंदा रहा, लेकिन जब दुनिया से गया तो जनाजा किसने पढ़ाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलिए दूसरी बात आ जाती है कि गुस्ल दिया जाना या कफन दिया जाना या जनाजा पढ़ना या कब्र में दफनाना। कितनी ऐसे शुहदा हैं जिनको गुस्ल नहीं। अब शोहदाए बद्र को ले लीजिए, शोहदाए बद्र को
किस जगह गुस्ल दिया गया, किस जगह उनको कफन पहनाया गया, क्या हुआ उनके साथ? उसी जगह जन्नती हैं, कामिल तरीन जन्नती लोग हैं। इसी तरह बहुत से अल्लाह के नेक वली नेक लोग होते हैं जो कि दरियाओं में डूब के वहाँ पे उनको अल्लाह पाक शहादत की मौत दे देता है। अब वहाँ जब वो पानी के अंदर या दरिया के अंदर या समुंदर के अंदर डूब गए तो वहाँ उनको फिर कौन देगा कफन, कौन उनका जनाजा पड़ेगा, कौन उनको कब्र में दफनाएगा? तो ये सारी बातें इस ईमान की शराइत में से तो नहीं है। ईमान की शराइत में से ये बात है कि वल्लज़ी खलक़कुम मा फ़िल अर्ज़ जमीअन, मेरा और आपका ईमान हो कि जो कुछ भी इस कायनात के अंदर है उसकी तख्लीक अल्लाह ने की है, तख्लीक कार अल्लाह है। बज़ाहिर हमारे लिए बिजली का इंतज़ाम कुछ साइंसदानों ने किया है, बज़ाहिर हमारे लिए, जैसे मैं सऊदी अरब में हूँ, ये सऊदी अरब मुल्क है, यहाँ के एक बादशाह हैं, ये एक कंपनी है जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, इस कंपनी का एक एमडी है, इस कंपनी के कुछ इंजीनियर्स हैं, इस कंपनी के कुछ फोरमैन्स हैं, इस कंपनी के कुछ आला अफसरान हैं, इस कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे के सारे मैं और ये तमाम आला इंतज़ामिया और मुझ जैसी अदना इंतज़ामिया, हम सब अल्लाह का दिया रिज़्क़ खाते हैं। हमारे बड़े जो मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, जो इस कंपनी के अंदर मौजूद हैं, जो अल्लाह उनको रिज़्क़ दे रहा है, मुझे भी वही रिज़्क़ दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो रिज़्क़ खुद पैदा कर रहे हैं, उनको भी रिज़्क़ अल्लाह दे रहा है, मुझे भी रिज़्क़ अल्लाह दे रहा है। मैं यहाँ परदेश में आया हूँ, काम कर रहा हूँ, अल्लाह ने मेरे लिए सऊदी अरब मेरे नसीब में लिखा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने ये कंपनी मेरे नसीब में लिखी, अल्लाह का शुक्र है। इस कंपनी में आया, इस कंपनी के मुदीरान के लिए मेरी दुआएँ हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाकुमुल्लाह खैरन अहसनुल जज़ा, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ करनी चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन खालिक नहीं समझना चाहिए, खालिक तो अल्लाह ही है। फरमाया वल्लज़ी खलक़कुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, जो कुछ भी ज़मीन के अंदर है सारे का सारा तख्लीक अल्लाह की है। वलैती मुर्गी हो, वलैती अंडा हो, देसी मुर्गी हो या देसी अंडा हो, तख्लीक अल्लाह की है। किसी इंसान के हाथ लग जाने से इंसान उसका खालिक नहीं बन जाता। यहाँ तक कि मोबाइल भी तख्लीक अल्लाह की है। ये मोबाइल जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सुन रहे हैं, जी हाँ, ये कंप्यूटर, ये इंटरनेट के इंतज़ामात, सब कुछ खालिक आपको अल्लाह को मानना पड़ेगा। ओरिजिनल असल खालिक अल्लाह है। तो फरमाया कि वल्लज़ी खलक़कुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, जो कुछ ज़मीन के अंदर है सारी की सारी तख्लीक मेरी। और फिर फरमाया कि सुम्मस्तवा इलस समाए फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, और फिर वो आसमानों की तरफ मुतवज्जह हुआ और उसने 7 आसमान बनाए। अब आप अगर आसमान की तरफ निगाह उठाइए, इस तरह देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि ये इतनी बड़ी छत है जिसके नीचे कोई सुतून नहीं है। इतनी बड़ी छत बग़ैर सुतून के दुनिया का कोई इंजीनियर बनाने का सोच नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है कि मैं बना लूँ ऐसी छत जिसके नीचे एक भी दीवार और एक भी सुतून ना हो, बिल्कुल हवा में खड़ा हुआ, 1 फुट 1 इंच की कोई चीज़ छोटी सी, इस तरह हवा में खड़े करके ऐसे कोई भी इंजीनियर, कोई भी साइंसदान ये कभी नहीं कर सकेगा कि इतनी सी चीज़ 1 इंच की चीज़ इस तरह हवा में खड़ा करे उसको कि उसके नीचे कोई सपोर्ट ना हो। और अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया और नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं रखी, किसी जानिब कोई दीवार नहीं है, और इतना बड़ा अल्लाह पाक ने बनाया। और एक नहीं 7 आसमान फरमाया कि सबअ समावात, सबअ यानी कि 7, उर्दू में 7, इंग्लिश में 7, अरबी में सबअ, ये गिनती का अदद है। सबअ समावात, अल्लाह पाक ने 7 आसमान बनाए। वह बिकुल्लि शैइन अलीम, और वह हर चीज़ का इल्म रखता है। वल्लज़ी खलक़कुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, अल्लाह ने तख्लीक किया हर उस चीज़ को जो ज़मीन के अंदर है, जो ज़मीन के ऊपर है। अगर मेरा और आपका खालिक अल्लाह है तो फिर मेरी ज़ुबान से जो बात निकलेगी उसकी तख्लीक कार भी तो अल्लाह ही है, उसका क्रेडिट भी तो आपको अल्लाह ही को देना पड़ेगा। अगर इंसान कोई चीज़ ईजाद करता है तो इंसान किस चीज़ से ईजाद करता है? दिमाग से, तो दिमाग का खालिक कौन है? आँखों से, तो आँखों का खालिक कौन है? कानों से सुन के ईजाद करता है माफ़ कीजिएगा, कानों से सुन के ईजाद करता है, तो कानों का खालिक किसने उसको तौफीक दी कि वो अपने कानों से सुनता है? अगर दिल की कैफियत से किसी कश्फ से वो ईजाद करता है तो ये कश्फ उसको किसने किया है? वही पहले वाली आयत को अगर आप समझ जाएंगे कि वही है जिसने तुम मुर्दा थे तुम्हें ज़िंदा किया, फिर मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा, वही अल्लाह खालिक है।
जो ज़िंदगी और मौत का खालिक है, वही रिज़्क़ का खालिक है। उसने रिज़्क़ की तरतीब रखी है मेरे लिए, आपके लिए। किसी को ज़्यादा रिज़्क़ देता है, किसी को थोड़ा रिज़्क़ देता है। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है, ये मोमिन के लिए जो अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखता है, ये ईमानियात में से, मैंने अर्ज़ किया कि ईमान की शराइत में से मुसलमान का नाम होना, उसको गुस्ल देना, उसको कफन पहनाना, उसका जनाजा पढ़ना, उसको दफनाना ईमान की शराइत में से नहीं है। ईमान वाला वो हो सकता है जिसका नाम मुसलमानों वाला ना हो। ईमान वाला वो हो सकता है जो मरे तो उसे नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गुस्ल और कफन नसीब ना हो, उसको जनाजा नसीब ना हो, या उसको कब्र नसीब ना हो ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन वो ईमान वाला हो सकता है। ईमान की शराइत में से ये चीज़ें नहीं हैं। हम इन चीज़ों को ईमान की शराइत समझते हैं। ईमान की शराइत है कि दिल से, अपने दिल से, क्या आप अल्लाह को खालिक समझते हैं? अगर मैं और आप दिल से अल्लाह को खालिक समझते हैं तो हर चीज़ का खालिक अल्लाह है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये दुनिया सारी की सारी मोमिन के लिए वो मर्द है या औरत कैद खाना है, और काफिर के लिए जन्नत है। इसकी तशरीह क्या है? इसकी तशरीह ये नहीं है कि जो मोमिन है उसके पास पैसा नहीं होगा, उसके पास प्लाजे नहीं होंगे, उसके पास शॉपिंग मॉल नहीं होंगे, उसके घरों के बाद बेहतरीन पार्क नहीं होंगे, उसके पास बेहतरीन मस्जिदें नहीं होंगी, उसके पास बेहतरीन मार्केटें नहीं होंगी, उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके पास गाड़ियाँ नहीं होंगी, उसके पास अच्छी रिहाइश नहीं होगी। ये नहीं है, बल्कि ये है कि सारी की सारी दुनिया भी अगर उसको दे दी जाए, दुनिया के तमाम बेहतरीन महलात एक मोमिन को दे दिए जाएं, दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां उसके निकाह में दे दी जाएं, दुनिया की बेहतरीन नौजवानियां उसको दे दी जाएं, दुनिया की बेहतरीन सहूलतें और गाड़ियां उसको दे दी जाएं, दुनिया की बेहतरीन और फरमाबरदार औलाद उसको दे दी जाए, दुनिया के बेहतरीन दोस्त उसको दे दी जाएं, हत्ता कि कायनात के अंदर जितनी भी अच्छी तरीन चीज़ें हैं एक मोमिन मर्द को या एक मोमिन औरत को दे दी जाएं, तो एक निगाह जब वो आखिरत की नेमतों पे डालता है तो ये सारी चीज़ें उसे हकीर नज़र आती हैं और इनमें उनका दिल नहीं लगता, इनमें उनका दिल नहीं लगता। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो इसमें इन चीज़ों में उसका दिल नहीं लगता है। सारी दुनिया की सहूलतें उसे दे दी जाएं, बेहतरीन महलात उसे दे दी जाएं, बेहतरीन गाड़ियाँ उसे दे दी जाएं, बेहतरीन कंपनियाँ उसे दे दी जाएं, बेहतरीन बीवियाँ उसे दे दी जाएं, बेहतरीन औलाद उसे दे दी जाए, बेहतरीन माँ बाप उसे दे दी जाएं, बेहतरीन रिश्तेदार उसे दे दिए जाएं, बेहतरीन दोस्त व अहबाब उसे दे दिए जाएं, बेहतरीन सहेलियाँ उसे दे दी जाएं, कायनात इस दुनिया की तमाम बेहतरीन चीज़ें उसे दे दी जाएं, तो वो आखिरत की जो नेमतें जानता है कि अल्लाह ने वहाँ रखी हुई हैं, तो उसके मुकाबले में ये बिल्कुल हकीर चीज़ें होती हैं और इसमें उसका मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है उसका यहाँ पे। तो आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ कि दिल का लगना ज़रूरी है। दिल लगता नहीं है क्योंकि वो अच्छी चीज़ें तो वहाँ पे हैं, इन चीज़ों में उसका दिल नहीं लगता। उसे पता है मैंने मरना है, अल्लाह के पास जाना है, और वहाँ असल नेमतें तो वहाँ पे हैं। तो जन्नत की नेमतों के मुकाबले में दुनिया की नेमतें नहीं, जन्नत के महलात के मुकाबले में दुनिया के महलात नहीं, जन्नत की बीवियों खूबसूरतियों के मुकाबले में दुनिया की बीवियों की खूबसूरतियाँ नहीं, जन्नत की सेहत जवानियों के मुकाबले में दुनिया की सेहत जवानी नहीं, जन्नत की राहतों के मुकाबले में दुनिया की राहतें नहीं हैं। तो इसलिए ये कैद अपने आप को कैदी महसूस करता है कि मैं उन आला दर्जे की चीज़ों में जाना चाहता हूँ, ये कम तर चीज़ें हैं। तो चूँकि दिल से वो उन्हें कम तर समझता है, लिहाजा वो कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारता है कि कब अल्लाह पाक से मुलाकात का वक्त आएगा और मैं जाऊँगा और वहाँ अपने अल्लाह का दीदार करूँगा, अपने प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होऊंगा, आपके हाथों का बोसा लूँगा और उन जन्नतुल फिरदौस में जाऊँगा जो कि ना तो किसी इंसान ने आज तक देखी हैं, ना कानों ने सही तरीके से उसको समात फरमाया है। वो लज्जतें इंसानी जहन, दिमाग, दिल सोच नहीं सकता जो वहाँ पे मौजूद है। तो वो वहाँ की उन नेमतों से आशना होता है और वहाँ जाना चाहता है। और जब किसी अच्छी चीज़ को किसी ने देखा हुआ हो तो फिर उससे कम तर चीज़ में उसका दिल नहीं लगता है। इसलिए मोमिन अच्छी हालत में रहता है दुनिया में, लेकिन दुनिया में दिल नहीं लगा सकता, लगा ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो वहाँ हैं।
दुनिया के अंदर खूबसूरत चीज़ें होंगी, वहाँ तो खूबसूरतियाँ पैदा करने वाला अल्लाह है जिससे मुलाकात करेगा। दुनिया में बेहतरीन अच्छे अखलाक वाले लोग होंगे, मरने के बाद तो वो साहिब अखलाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का बोसा लेगा। तो ज़ाहिर बात है उसका दिल यहाँ किसी सूरत में लग नहीं सकता है, और इसलिए इस हैसियत से वो कैदी की ज़िंदगी गुजारता है। और काफिर के लिए जन्नत इसलिए है कि काफिर अगर दुनिया के अंदर, ज़रूरी नहीं कि वो ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा हो, काफिर नालियाँ भी साफ़ करते हैं, काफिर गटर भी साफ़ करते हैं, काफिर इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, काफिरों के पास 3-3 दिन 4-4 दिन 7-7 दिन के लिए खाने का भी नहीं होता है। ऐसे काफिर दुनिया के अंदर मौजूद हैं और ज़्यादा तादाद में हैं। तो ये नहीं है कि काफिर की दुनिया की ज़िंदगी जन्नत है तो उसको दुनिया की सहूलत मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के दुनिया की ज़िंदगी कैद खाना है मोमिन के लिए, तो ये नहीं कि वो गरीब ही होगा, वो अमीर तरीन हो सकता है। इसी तरह काफिर की दुनिया की ज़िंदगी जन्नत है का ये मतलब नहीं कि वो दुनिया के अंदर आसाइश ही लेगा, नहीं, बल्कि ये है कि आखिरत का जो जहन्नम का जो मामला है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह मुझे और आपको और हम सब को अपनी अमानत फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो वहाँ पे जो इतनी तकलीफ़ें हैं जहन्नम में काफिर के लिए, आखिरत में जो तकलीफ़ें हैं, उसके मुकाबले में अगर दुनिया में उसके पाँव के अंदर जूती नहीं है, अगर तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, अगर खाने के लिए रोटी नहीं है, अगर वो बीमार है, अगर उसके जिस्म में कीड़े पड़े हुए हैं और वो दिमागी तौर पे परेशान है, औलाद की तरफ से परेशान है, बच्चों की तरफ से परेशान है, मकान की तरफ से परेशान है, सारी दुनिया की तकलीफ़ें उस एक शख्स को मिल जाएँ, सारी जिस तरह के मोमिन को सारी दुनिया की राहतें मिल जाएं तो भी उसका दिल मुतमईन नहीं होता, क्योंकि उसके आखिरत का मज़ा चखा हुआ होता है। तो इसी तरह काफिर को अगर सारी दुनिया की तकलीफ़ें मिल जाएं, जितनी भी दुनिया के अंदर तकलीफ़ें हैं, वो सारी की सारी एक काफिर को मिल जाएं, और आखिरत की उन तकलीफ़ों से अगर उसका मुवाजना और मुकाबला करना चाहे तो वो तकलीफ़ जो आखिरत की है उसके मुकाबले में तो ये जन्नत ही है उसके लिए। वो तकलीफ़ जो आखिरत में काफिर के लिए है उसके मुकाबले में दुनिया की सारी तकलीफ़ें जन्नती का दर्जा रखती हैं, और वो राहतें जो आखिरत में मोमिन के लिए हैं, उस राहत के मुकाबले में दुनिया की सारी नेमतें, आसाइशें, बीवियाँ, महल महलात, गाड़ियाँ, बंगले, प्लाजे, बैंक बैलेंस, सारे का सारा कैद ही की हैसियत रखता है। अल्लाह पाक मुझे और आपको मुल्क की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।